गाइस, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग। क्या है? टाइप कास्टिंग इन पाइथन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। तो चलो जल्दी जल्दी समझते हैं कि टाइप कास्टिंग होता क्या है पाइथन में। तो पहला पॉइंट समझो। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग converting a variable data type in a certain, I think, in a certain, कहाँ चले गया? Converting a data type in a certain, मैं आपको एक मतलब प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहते हैं इसलिए in a certain other data, other type, ठीक है? क्यों करते हैं? In order to perform operation. समझ में आया? चलो इसका मतलब समझते हैं। तो इसमें जो लाइंस लिखी है इसका मतलब क्या कह रहा है कि आपको एक वेरिएबल चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया 1 2 1। अब आप बोलोगे आपने एक्स नाम, अब मैं आपसे पूछूं कि मेरा जो एक्स नाम का वेरिएबल है, दैट इज एक्स नाम का वेरिएबल, वो उसका डेटा टाइप बता दो, उसका डेटा टाइप बता दो। तो आप मुझे बोलोगे इंट है। क्या बोलने वाले हो आप मुझे? ऑफ कोर्स इंट ही होगा, और क्या होगा? नहीं जी, इंट नहीं है। जरा गौर से देखो फिर से डेटा टाइप को, फिर से एक्स को देखो जरा गौर से, ये एक्स को देखो। इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है? कुछ दिख रहा है इसमें? ये लिखा है डबल कॉट में। जब भी हमारा स्ट्रिंग डबल कॉट में होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रिंग है। जब भी अगर कोई नंबर, कैरेक्टर, कुछ भी अगर डबल कॉट में हुआ, डबल या सिंगल कॉट में, सिंगल कॉट में हुआ, कॉट का मतलब क्या होता है? ये और ये, इसमें हुआ तो उसका मतलब क्या है कि वो वेरिएबल स्ट्रिंग है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया y इक्वल्स टू में 31। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मुझे डेटा टाइप बताओ, आप बोलोगे इंट। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है इस बार। ओके, आप बिल्कुल सही है इस बार। क्यों सही है? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको कुछ भी दिख रहा है ऐसा वैसा, आई मीन इस टाइप का, ये जो बनाए थे हमने, ओके, डबल कॉट टाइप की थिंग, डबल कॉट दिख रहा है आपको इसमें? नहीं, डबल कॉट नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंट है। दो डबल कॉट लिख देती हूँ, टाइपो मिस्टेक हो तो समझ लेना, ठीक है? अब चलो अब दूसरी चीज समझो। अगर अब मैं आपको बोलूं क्या कि x प्लस वाई करके इसका आंसर दे दो मुझे कैलकुलेट करके, ठीक है? तो आप क्या करोगे? प्रिंट लिखोगे फंक्शन और उसमें x प्लस वाई कर दोगे, प्रिंट भी हो जाएगा और हो भी जाएगा। चलो ये सेम चीज करके देखते हैं। ये लीजिए, ये मैंने खोला अपना कंपाइलर, x को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, ये प्लस कर देते हैं, x को डिफाइन करते हैं, ये मैंने 121 लिख दिया। अब दूसरी चीज करते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं 31। जैसा कि मैंने बोला था कि इन दोनों को प्लस करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने x प्लस वाई कर दिया और प्रिंट भी करवा दिया। रन करते हैं, एरर दे दी है। क्या एरर दे दी है? वो भी ढेर सारी एरर दे दी है। देखो देखो, most essential error module x plus y can only concatenate, क्या लिखा है? कैन ओनली कॉन्कनेट स्ट्रिंग नो इंटीजर टू स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग को प्लस नहीं कर सकते इंटीजर के साथ। तो इसमें आपको
क्या करना पड़ेगा, पर मुझे तो इसका आंसर चाहिए। मुझे बस इतना पता है कि मैंने ये दो नंबर दे रखे हैं आपको, 2 नंबर्स, और उनको कैलकुलेट करके आंसर दो मुझे। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 125। मैंने आपको क्या बोला कि आप बस मुझे इतना करके बता दो कि जो नंबर दिए हैं ना, आपको क्या करना है, बस ये 121 का प्लस करना है 31 से, और उसका जो आंसर है वो मुझे दे दो। तो आपने बोला अगर मैम ऐसी बात है तो मैं आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ, दैट इज 152। अरे पर ये तो मुझे प्रोग्राम से करवा कर दिखाना है बच्चा, तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम यहाँ आती है एक्शन में टाइप कास्टिंग। अब आप क्या करोगे कि जो x मेरा इंटीजर में है, जो x मेरा स्ट्रिंग में है, उसे आप कन्वर्ट कर दोगे इंटीजर में। समझ में आया? फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, परफॉर्म ऑपरेशन। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, कि आप पहले आपके x को जो स्ट्रिंग में है उसको कन्वर्ट करोगे, किसमें कन्वर्ट करोगे आप, उसको कन्वर्ट करोगे इंटीजर में, ठीक है। और जैसे ही इंटीजर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, आप फिर करोगे परफॉर्म ऑपरेशन। अब आप बोलोगे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑपरेशन इसमें कौन सा परफॉर्म करना था, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना था एक्स प्लस वाई वाला। जब अब आप करवाओगे तो आपको वो आंसर देगा 152। चलो अब कैसे करते हैं वो देखो। तो सबसे पहले तो आपको टाइप पता होना चाहिए, मतलब आई एम टेलिंग यू कि डेटा टाइप क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो डेटा टाइप होते हैं टोटल, डेटा टाइप होता है फर्स्ट वन इंटीजर, ये क्या होता है, नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड वाला होता है आपका क्या, सेकंड वाला होता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल, डेसिमल पॉइंट्स जिसमें इंक्लूड हो वो नंबर्स, ठीक है, जैसे कि 44.53 ऐसा कुछ। फिर उसके बाद आपका आता है एसटीआर, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में कैरेक्टर भी आ जाते हैं, और आप क्या कह सकते हो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, डेटा टाइप्स बताए। तो डेटा टाइप्स कितने होते हैं, देखो डेटा टाइप्स होते हैं तीन। तीन में पहला आता है इंटीजर, फिर दूसरा आता है फ्लोट, फिर दूसरा आता है फ्लोट, और एज इट इज थर्ड वन आता है आपका एसटीआर, ठीक है। अब देखो, अब टाइप ऑफ कास्टिंग पढ़ना है आपको। टाइप ऑफ कास्टिंग क्या होता है, टाइप ऑफ कास्टिंग, तो देयर आर टू टाइप ऑफ कास्टिंग। फर्स्ट वन होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, एंड सेकेंड वन होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता क्या है, ये टाइपो मिस्टेक है तो आप देख लेना। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कि आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता क्या है। देखो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है उसमें आपने जैसे लिखा x इक्वल्स टू में 20, फिर उसके बाद में आपने प्रिंट करवा दिया, x ऑटोमेटिकली 20 प्रिंट हो जाएगा। और उसका जो टाइप है, आपने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि int x इक्वल्स टू में 20 जैसे कि C में लिखते हैं, यहाँ पर आपको टाइप बताना नहीं पड़ा। टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है पाइथन में। तो ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सेकेंड देखो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यहाँ पर यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से टाइप कास्टिंग करता है। कास्ट द टाइप ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, उसकी जरूरत के हिसाब से वो टाइप कास्ट करेगा,
ठीक है, इतना समझ आया? तो चलो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ये दोनों चीजें समझा देती हूँ आपको। ठीक है, इसको करते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। कंट्रोल सी। अब इधर आइए, मैं आपको समझाने वाली हूँ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी। तो देखो, इसको करो खत्म और इसको करो। अब देखो, सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, x इक्वल्स टू में 20 डाला, प्रिंट करवाया x को, इससे क्या होगा, x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू ऑफ x विल बी प्रिंटेड। दूसरा क्या करा मैंने, अब इसका टाइप देखेंगे, तो टाइप देखने के लिए आपको टाइप मेथड यूज करना पड़ती है, उसमें आप क्या पास करवाते हो, जिस चीज का टाइप देखना चाहते हो उस वेरिएबल को। तो मैं एक्स का टाइप देखना चाहती हूँ, इट शोज, इट डिस्प्ले टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, टाइप बोलो या फिर आप ज्यादा बेहतर होगा कि डेटा टाइप लिख दो। ठीक है, चलो अब इसको रन करते हैं। देखो 20 भेजा उसने, तो देखो इसने उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी और फिर बाद में टाइप प्रिंट करवा दिया। तो क्लास इंट लिखा है, मतलब ये कि एक्स का टाइप जो है वो क्या है, इंट है। तो ये होता है आपका क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब आ जाओ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में, इसको करते हैं हम ये। ठीक है, अब देखो दूसरी टाइप कास्टिंग क्या कह रहे हैं वो, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये क्या होता है, इसमें मैंने जैसे कि लिख दिया, अभी मैंने आपको बताया था 121 और मैंने y की वैल्यू रख दी 31। अब मुझे परफॉर्म करवाना है ऑपरेशन क्या, x प्लस वाई। ठीक है, और ये एरर दे देगा मुझे। एरर क्यों दे देगा, एरर देगा मुझे str और int को आप क्या नहीं कर सकते हो, रॉन्ग। str और int को आप कॉन्केट नहीं कर सकते हो, you can't concatenate str प्लस int, ये एरर दे देगा मुझे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे x को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा मुझे पहले x को, देखो I should x should be converted in integer। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको str को int में कन्वर्ट करवाना होगा। तो कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये x लिखो, int लिखो और उसके अंदर x को पास कर दो। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग टाइप ऑफ x फ्रॉम स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग से लेकर इंटीजर, एंड स्टोरिंग इन x। मतलब क्या, पहले हमने क्या करा, x को कन्वर्ट करवाया इंटीजर में, फिर उसी x को अपडेट करवा दिया x में, मतलब अब x का टाइप भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। देखो अब, ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन पे। अब हम करवाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म। कैसे करवाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म, देखो क्या करवाएंगे, x प्लस वाई। और अब देखो मैंने यहाँ पर आपको टाइप भी प्रिंट करवा के दिखाती हूँ। ओके, टाइप ऑफ x, और यहाँ पर मैंने ये टाइप मेथड यूज करके x पूछवा दिया। रन करते हैं इसको। देखो 152 कर दिया, इस बार एरर दी, कोई एरर नहीं दी। क्यों, क्योंकि हमने टाइप कास्ट करवाया था। दूसरा, उसने टाइप बताया x का क्या था, इंटीजर था। अगर मैं
और भी चीजों को टाइप कास्ट करना चाहती हूँ तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं इसको जरा कर देती हूँ, लेट मी से इट, सबको हम कर देते हैं क्या, कमेंट कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं। ओके, अब मैंने आपको बोला कि ये देखिए x इक्वल्स टू में मैंने कुछ वैल्यू डाल दी है, 1 12 डाल दी है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि आप x को कन्वर्ट कर दो, किस में, फ्लोट में। फ्लोट में मतलब डेसिमल वैल्यू के साथ, डेसिमल वैल्यू में। तो कैसे करोगे आप? सिंपल है, क्या करना है आपको, x के अंदर ही वैल्यू डालेंगे, x इक्वल्स टू, पहले तो इसको करो कमेंट ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्या करना है, फ्लोट लिख देना है और फ्लोट मेथड के अंदर आप x को पास करवा दोगे। अब देखो जरा, मैंने इसको करा रन, पर इससे कुछ प्रिंट नहीं करा। क्यों नहीं प्रिंट करा? क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया ही नहीं है। ये लीजिए, प्रिंट करवा देते हैं x की वैल्यू को। अब देखो, x की वैल्यू के साथ आपको पॉइंट लगा हुआ दिखा, 0.0। इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है। अब देखो जरा, मैंने एक y नाम का वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू डाल दी कुछ 32.5 डाल दी। ठीक है, आपको सबको पता है ये किस में है, ये मेरी है वैल्यू फ्लोट में। अब मुझे इसको करवाना है किस में, इंटीजर में। तो क्या करूंगी मैं, बाय इक्वल्स टू में बाय इंट मेथड का यूज करूंगी और y कर दूंगी। इससे क्या होगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए अब प्रिंट करवाते हैं y की वैल्यू को। लीजिए, प्रिंट करवा दिया y की वैल्यू को। x की वैल्यू उसने कन्वर्ट कर दी थी किसमें, फ्लोट में। y को कन्वर्ट कर दिया, 32 आ गया, मतलब इंटीजर कन्वर्ट हो गया। 5 को उसने इग्नोर कर दिया, डेसिमल वैल्यूज को हटा दिया, राउंड भी कर दिया। ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं चाहूं कि मैं चाहती हूँ कि जो y की वैल्यू है ना, ये कन्वर्ट हो जाए किस में, ये कन्वर्ट हो जाए आपकी स्ट्रिंग में। str यूज करो और y डाल दो। अब देखना आप, 32.5 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो आप, ये ऐसे नहीं बताता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप यूज करना पड़ेगा और y यूज करना पड़ेगा। अब आप देखना जरा, y का टाइप क्या बताया उसने, str, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया? ठीक है, दैट्स ऑल। आप कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास 2-3 मेथड होती हैं। इंट मेथड का यूज करके इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा कोई सा भी डेटा टाइप, str का यूज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एज इट इज फ्लोट का यूज करके फ्लोट में कोई सा भी डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।